कलयुग के अंत में क्यों होगा 7 दिन 7 रात अंधकार। इसी समय पर हे वीर 7 दिनों तक होगा घोर अंधकार। चारों दिगों से भैरवी करेंगी मलेच्छों पर अंतिम प्रहार। यह भविष्यवाणी आज से 600 वर्ष पहले पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत गुरु अच्युतानंद दास जी ने अपनी दिव्य पुस्तक भविष्य मलिका में कर दी थी, जिसके अनुसार कलयुग के अंतिम समय में 7 दिन और 7 रात तक लगातार अंधकार रहेगा। इस दौरान देवी की गर्जना से पापियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आंख कान से खून बहेगा। देवी घर घर से पापियों का नाश करेंगी और जंगली जानवर पापी मनुष्यों को नोच नोच कर खाएंगे। लेकिन क्या सच में लगातार 7 दिन 7 रात तक अंधकार रह सकता है? अगर हां तो यह कब होगा, क्यों होगा, क्या कारण है 7 दिन 7 रात लगातार छाने वाले अंधकार का? क्या कुछ होगा इस दौरान? क्या इंसानों के अंत की वजह जंगली जानवर बनने वाले हैं या उसके बुरे कर्म? आसमान से किन किन भयानक पदार्थों के बरसने की भविष्यवाणी की गई है? क्या क्या सहेगा अपने अंतिम समय में कलयुगी मनुष्य? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं तो भविष्य मलिका पुराण के बारे में अच्छे से जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते तो बता दें कि इसे आज से करीबन 600 वर्ष पूर्व उड़ीसा के महान संत दिव्य दृष्टि के रखने वाले पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत अच्युतानंद दास महाराज ने लिखा था, जिसमें देश और दुनिया के आने वाले कल से लेकर अंत तक को लेकर हजारों भविष्यवाणियां हैं। जैसे बरसा 7 दिनों बहिब बनी अंधकारो भूति, अर्थात ब्रह्म प्रलय के समय जो लगातार 7 दिनों तक बारिश होती थी, वैसे ही भयानक गड़गड़ाती बिजली के साथ आफत की बारिश कलयुग के अंत में होगी। लेकिन यह ब्रह्म प्रलय नहीं बल्कि खंड प्रलय होगी। असल में ब्रह्म प्रलय का मतलब होता है महाप्रलय, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं और दुनिया का अंत हो जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस दौरान लोग नष्ट होते हैं, जबकि सत्यलोक, तपलोक और जनलोक और महालोक सुरक्षित रहते हैं। कुछ ऐसा ही खंड प्रलय के दौरान कलयुग के अंत में होने वाला है, जब लगातार 7 दिनों तक भयानक बारिश होगी, जिस कारण ना तो सूरज निकलेगा ना ही चंद्रमा दिखाई देगा। आसमान से चांद तारे भी विलुप्त हो जाएंगे, जिस वजह से उनसे मिलने वाली रोशनी भी इंसान को नहीं मिलेगी और वो पागल हो जाएगा। भविष्य मलिका में लिखा है कि एही ठारे बीरो सपत दिनों जाए होइबो घोर अंधर चे दिगो चैमुकाई भर्राई बीड़ा की बा सड़कपुरो, अर्थात कलयुग में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब संपूर्ण ब्रह्मांड में 7 दिन और रात के लिए अंधेरा, घोर अंधेरा छा जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी अंधकार की आगोश में डूब जाएगी। चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा होगा, ना सूर्य की किरण होगी ना चांद की चांदनी। और ऐसा युगों युगों से होता भी आ रहा है। यानी सतयुग और त्रेता युग के दौरान भी ऐसा हुआ था, जब 7 दिन और 7 रातें अंधकार में बीती थीं। द्वापर युग में भी जब भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई श्री बलराम जरासंध से बचने के लिए एक पहाड़ी पर एक गुफा में जाकर छुप गए थे, तब भी संपूर्ण संसार को 7 दिनों के अंधकार से गुजरना पड़ा था। ठीक वैसे ही अब एक बार फिर ऐसा ही माहौल छाने वाला है, लेकिन इस बार का अंधेरा ज्यादा कष्टकारी होगा। अंधेरे से परेशान लोगों को सताने, उन्हें नोचने जंगली जानवर भी जंगल छोड़कर इंसानी बस्तियों में घुस जाएंगे, क्योंकि अंधेरे के कारण उन्हें लगेगा कि यह हर जंगल जंगली जानवर ही हैं। इसलिए वो इंसानों की बस्ती में घुसकर लोगों को नोच नोच कर खाएंगे। दूसरी तरफ चंडी, चामुंडा, डाकनी, पिशाचिनी इत्यादि देवियां और शक्तियां भी मनुष्य के घरों में घुसकर दुष्टों का संहार करेंगी।
देवी की गर्जना से संपूर्ण पृथ्वी पर फैली बुराई का नाश होगा। लेकिन इस दौरान ईश्वर की शरण में रहने वाले को अष्ट दुर्गा कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। उदाहरण के लिए एक परिवार में मान लीजिए 5 लोग बैठे हैं, जिनमें से 2 मांस मदिरा का सेवन करते हैं, लोगों को सताते हैं और राक्षस जैसी सोच रखते हैं, उनका अंत निश्चित है। लेकिन जो लोग ईश्वर का नाम जपते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, लोगों को सताते नहीं, उन्हें दर्शन देकर देवी चली जाएंगी। मलिका में आगे लिखा है कि 7 दिनों जे अंधारो गुणों सुजानो होइबे, दिखान सुगाणो कुकुरे घरे पनीना पाइबे। अर्थात इस समय संपूर्ण अंधकार होगा, पृथ्वी पर ब्लैक होल बनेगा, दूर दूर तक सिवाय घनघोर अंधेरे के कुछ नजर नहीं आएगा। वातावरण में ऐसी ऐसी आवाजें, शब्द गूंजेंगे जिन्हें सुनकर लोगों की आंखों से खून बहने लगेगा, उनके कान के पर्दे फट जाएंगे, आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा, सीना फट जाएगा और पापियों का अंत हो जाएगा। जबकि अच्छे और सच्चे लोगों को कुछ सुनाई ही नहीं देगा, क्योंकि ईश्वर खुद उनकी रक्षा कर रहे होंगे। भविष्य मलिका की भविष्यवाणियों को समझने वाले अलग अलग भविष्य वक्ताओं की माने तो इस दौरान ना तो बिजली रहेगी और ना ही इंटरनेट या कोई दूसरा साधन। इसी दरमियान संपूर्ण विश्व जल प्रलय का सामना करेगा। ये सब होगा 2025 से 2028 के बीच, जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जी हाँ, भविष्य मलिका में संत अच्युतानंद महाराज ने साफ शब्दों में लिखा है कि जब 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि को छोड़कर शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तब दुनिया का अंत शुरू हो जाएगा और इस अंतिम सफर में मनुष्य को कई तरह की परेशानियों, यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। इतना बुरा समय आ जाएगा कि धरती पर गिरने वाले बर्फ के गोले कई कई फीट बड़े होंगे, जिनके नीचे दबकर लोग मारे जाएंगे। हाल ही की बात है, मथुरा में करीब 1 फीट तक बर्फ गिरी, जबकि आने वाले समय में 12-12 फीट तक बर्फ जमी नजर आएगी। देश दुनिया में युद्ध की चिंगारी फूटेगी और चाइना सहित 13 मुस्लिम देश भारत पर आक्रमण कर देंगे। भारत के ओडिशा में महानदी पर बने हीराकुंड बांध पर चाइना मिसाइल बरसाएगा, जिसके चलते ओडिशा के लगभग 6 जिले पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, दुश्मन भारत के लगभग सभी बांधों को मिसाइल से तोड़ देंगे। दूसरी तरफ कुदरत भी कहर बरसाएगी और भयानक बारिश होगी, जिस वजह से भयंकर जल प्रलय देखने को मिलेगा। लोग तिनके की तरह मारे जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, आसमान से बड़े बड़े एस्टेरॉयड धरती पर गिरेंगे और एक साथ कई गांव खत्म हो जाएंगे। ये पत्थर इतने बड़े और विशाल होंगे कि धरती का सीना भी फट जाएगा। धरती पर जगह जगह दरारें पड़ जाएंगी और बड़े बड़े होल बन जाएंगे, जिनमें कस्बे के कस्बे समा जाएंगे। इस समय सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि जंगल जलने लगेंगे। बिना किसी कारण के घर, फैक्ट्रियों में आग लगेगी। सड़कों किनारे खड़े पेड़ जलने लगेंगे। सम्मत नाम की अग्नि जगह जगह घूमकर जीव जंतु, जंगल, पेड़ पौधों, यहाँ तक इंसानों को भी जलाएगी। हाल इतना बेहाल होगा कि 15 दिन में खरे अन्न जा, मतलब फसलें बर्बाद हो जाएंगी। खेती के लिए जमीन नहीं होगी और इंसान को 15 दिन में महज एक बार खाने को दाना नसीब होगा। वो पैसे लेकर इधर उधर घूमते रहेंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। ना संपत्ति काम आएगी, क्योंकि भूख कलयुगी इंसान की जान ले लेगी। क्योंकि जैसे आज हम होटल, रेस्टोरेंट और घरों में आराम से बैठकर पेट भर के खाना खा लेते हैं, वैसे उस समय नहीं मिलेगा। 100 लोगों में एक एक दाना बटेगा, वो भी 15 दिन बाद। इसी दौरान लगातार 7 दिन और 7 रात का अंधेरा रहेगा और रहे बचे पापियों का नाश करने स्वयं देवी गर्जना करती हुई चारों ओर घूमेंगी। वही जानवर भी अपने आज साथ हो रहे अत्याचार का बदला लेंगे। प्रकृति अपने अंत की वजह बन रहे इंसानों से बदला लेगी और कभी बारिश, कभी तेज तपन से लोगों का जीना बेहाल करेगी। अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि इंसान सूरज से निकलने वाली गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उनकी त्वचा जलने लगेगी। वही चंद्रमा की आभा भी कली के प्रभा से मलिन हो चुकी है, यानी गंदी और धुंधली हो चुकी है। इसलिए अंतिम दौर में चांद भी अपनी रोशनी खो बैठेगा। तब श्रीहरि के 10वें अवतार भगवान कल्कि का अवतार होगा। ईश्वर सूर्य और चंद्रमा दोनों के स्थान पर नए सूर्य और चंद्रमा को लेकर आएंगे और इसमें उन्हें पूरे 7 दिन का समय लगेगा।
रहेगा, इसलिए लगातार 7 दिनों तक धरती पर अंधकार छाया रहेगा। लेकिन 7 दिनों बाद एक ऐसी दिव्य रोशनी होगी कि मन शांति से भर जाएगा। चंद्र की आभा इतनी सुहानी, मीठी और ठंडी होगी कि रात को भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चांद की चांदनी ही पूरे संसार को रोशन करेगी। सूरज की रोशनी भी इंसान को जीवन दान देगी। लेकिन इस समय तक सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही बचेंगे, क्योंकि कलयुग के भयानक अंत के बाद एक नया युग होगा जिसे सतयुग कहा गया है। इस युग में सिर्फ अच्छे और सच्चे लोग ही पहुंचेंगे, जबकि पापियों का बुरी तरह से अंत हो चुका होगा। इस युग में ना दुख होगा, ना तकलीफ, ना नफरत होगी, ना जलन। हर कोई एक दूसरे के साथ रहेगा। इन लोगों में आप भी शुमार हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीजों को बदलना होगा, जैसे मांस मदिरा का त्याग करना होगा, क्योंकि बेजुबान की जान लेने से ईश्वर कभी खुश नहीं होते। त्रिकाल संध्या कीजिए और समय से माधव के नाम का जाप कीजिए, ताकि आपको भी एक अच्छा युग और एक नया जीवन मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी और इन भविष्यवाणियों पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।